राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमाओं में फैले चंबल घड़ियाल अभयारण्य को घड़ियाल हॉटस्पॉट के रूप में विकसित करने की दिशा में सरकार एवं वन विभाग द्वारा बड़ा कदम उठाया गया है। इसी के चलते आज वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा तथा मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक शिखा मेहरा सवाई माधोपुर के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने जिले के खंडार स्थित चंबल घड़ियाल अभयारण्य पालीघाट का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने घड़ियाल रेयरिंग फास्ट ट्रैक हेड स्टार्टिंग कार्यक्रम के तहत 5 माह के 10 घड़ियाल हैचलिंग्स को उनके प्राकृतिक आवास चंबल नदी में छोड़कर पुनर्वास प्रक्रिया की शुरुआत की है। खंडार क्षेत्र के चंबल नदी पालीघाट में स्थापित घड़ियाल रेयरिंग सेंटर में वैज्ञानिक पद्धति से रेस्क्यू किए गए 30 घड़ियाल हैचलिंग्स का पालन पोषण किया गया। इनकी लंबाई 7 सेंटीमीटर से बढ़ाकर लगभग 75 सेंटीमीटर तक हुई है और आपको बता दें कि इन 30 घड़ियालों में से 10 घड़ियालों को आज वन मंत्री संजय शर्मा व हॉप शिखा मेहरा द्वारा चंबल नदी के प्राकृतिक आवास में छोड़ा गया, जबकि शेष घड़ियालों को आगामी दिनों में 5-5 के समूहों में क्रमवार चंबल में छोड़ा जाएगा। डीएफओ रामानंद भाकर ने बताया कि ये परियोजना घड़ियाल संरक्षण योजना की एक बड़ी उपलब्धि है, जिससे चंबल नदी क्षेत्र में घड़ियालों की संख्या और सुरक्षा दोनों में वृद्धि होगी। है कि पता रहता है अपना चंबल के किनारे और ये जो पार्वती किनारे है पालीघाट पे घड़ियाल की नेस्टिंग साइट है, काफ़ी पॉपुलर है और जो अंडे हैं वो 30 से 40 संख्या एक मादा के द्वारा दिए जाते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा नुकसान ये था कि जब बारिश के दिनों में जब इसमें उफान आता है चंबल नदी के अंदर, ये जब बैराज से पानी छूटने में, तो सिर्फ 1% ही सर्वाइवल है, बाकी बच्चे बह जाते हैं। तो फॉरेस्ट विभाग ने और जो इनके साथ में जो घड़ियाल ग्लोबल एंड लोकल फाउंडेशन है, जिनके जलावन के साथ में मिलकर ये प्लान बनाया था कि हम उनके बच्चों को वहाँ से उसमें रियरिंग करें 3 महीने, जिसमें बरसात में बहने का डर है, और फिर नवंबर या अक्टूबर लास्ट में टेम्परेचर को देखते हुए पानी के प्रभाव को देखते हुए वापस छोड़ दें। तो उसी दिशा में आज माननीय मंत्री जी द्वारा और जो हमारे चीफ वाइल्ड मैडम उनके द्वारा ये कार्यक्रम किया गया। तो ये नेचुरल चलता रहेगा या केवल इसकी शुरुआत कह सकते हैं? नहीं, ये शुरुआत है। जैसे इस साल हमने 30 लिए हैं, अगले साल इसको प्रोजेक्ट करके हम 60 का रखेंगे। खाली इनको छोड़ा नहीं गया है, इनके पीछे टेलीमेट्री भी लगाई गई है, तो जो सिग्नल है वो हमें रेगुलर मिलता रहेगा। फिर हम देखेंगे कि कहाँ से कहाँ ये मूवमेंट करते हैं, कितने जीवित रहते हैं, उसका जो डाटा आएगा उसके हिसाब से फिर आगे प्लान चेंज होगा। उनको जो उनका खुद का एनवायरनमेंट है, जिस वातावरण में वो रहते हैं, आज हमारे अधिकारियों के द्वारा, मेरे द्वारा उनको छोड़ा गया है। 30 बच्चों को हम यहाँ से लेके गए थे, उनका संरक्षण किया। आज फौरी तौर पे 10 बच्चों को छोड़ा है। हर 5 दिन बाद, 6 दिन बाद उनको छोड़ा जाएगा। साथ ही साथ इनकी निगरानी हेतु एक डिवाइस इनके शरीर पर लगाया गया है और उनकी एक एक घटना जो पानी के अंदर ये करेंगे या चलेंगे, किस क्षेत्र तक जाएंगे, उसकी पूरी जानकारी हमारे अधिकारियों के पास रहेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी की एक सोच है, क्योंकि घड़ियाल का संरक्षण इस मायने में बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या होता है कि अंडे देने के बाद यहाँ पे सियार या जंगली जानवर या कुत्तों के द्वारा उनको खा लिया जाता है। यदि बहुत अधिक बरसात होती है, जैसा पिछले 2 साल से हो रहा है, और बाढ़ के दौरान भी छोटे बच्चे बहकर चले जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं, या मच्छी पकड़ने का जो जाल लगाया जाता है उसमें कई बार फंसने के बाद इनकी अकाल मृत्यु हो जाती है। उस संरक्षण हेतु ये काम किया गया है और ये अनूठा कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी की पहल पे हुआ है।